हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा मंदिर में स्वागत है। जैसा कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम सीबीटी शुरू होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 कूलाम, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 21 कूलाम एंड माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो आवेश होता है ये होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, आपका परमाणु का सबसे छोटा कण, सबसे हल्का कण है। क्या है? सबसे हल्का कण है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रोटॉन का आवेश होता है 1 प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 कूलाम, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 21 कूलाम एंड माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। देखिए प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जितना आवेश आपका इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही प्रोटॉन का होता है, बस साइन का डिफरेंस होता है। तो आपका पहला, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि आवेश रहित मतलब किसमें आवेश नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रॉन, सॉरी क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन का आवेश होता है, आवेश रहित है। बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन सही है। तो देखिए आपका जो न्यूट्रॉन होता है ये आपका परमाणु का सबसे भारी कण है, ये आपका नाभिक में पाया जाता है और इसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आवेश रहित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आवेश का मात्रक होता है, फैराड होता है, कूलाम होता है, वाट होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो आवेश का मात्रक बच्चों क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि आवेश का अन्य मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एम्पियर प्रति सेकेंड, एम्पियर। तो देखिए Q इक्वल टू होता है IT। क्या होता है? Q इक्वल टू होता है IT। तो यहाँ पे आपका कूलाम का अन्य मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। दूसरा ऑप्शन दिया है 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन्स। और चौथा ऑप्शन दिया है 6.28 इंटू 10 की पावर 18। देखिए इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है, इसमें आंसर क्या होगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि 1 सेकंड में किसी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तब भी यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति वाट, 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 वाट प्रति सेकंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है Q/T होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 जूल प्रति सेकंड। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या। देखिए यहाँ पे तथा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए या तो आप कहिए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या या प्रोटॉनों की कुल संख्या को बोलते हैं हम लोग परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉन की कुल संख्या, न्यूट्रॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या। देखिए जो आपका नाभिक होता है इसमें परमाणु का 99% भार होता है। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु भार। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत धारा का प्रतीक है G है, V है, E है, I है। तो विद्युत धारा का प्रतीक आपका I है। ठीक है, विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या है? R है, G है, E है, V है। तो विद्युत वाहक बल का प्रतीक आपका क्या है? कैपिटल E। विद्युत वाहक बल का मात्रक है वाट है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक आपका वोल्ट है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? वाट है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम है। प्रतिरोध का प्रतीक क्या है? ओम है, ए है, ई है, वी है। तो प्रतिरोध का प्रतीक आपका क्या है? ओम है। चालकता का मात्रक क्या है? हेनरी है, साइमन प्रति सेंटीमीटर, ओम और साइमन। तो जो कंडक्टेंस है उसको हिंदी में बोलते हैं चालकता। ये क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा होती है और इसका मात्रक क्या होगा आपका? साइमन। विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है कहलाता है क्या? इम्पीडेंस, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, एडमिटेंस। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कंडक्टेंस। ठीक। चालकता का प्रतीक क्या है? V है, G है, W है, E है। तो चालकता का प्रतीक आपका क्या है? कैपिटल G है। विभव का मात्रक, तो विभव का मात्रक आपका वोल्ट होता है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? विभवांतर। विभवांतर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। का मात्रक होता है वोल्ट, एम्पियर, जूल, ओम। तो विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है। विभवांतर का प्रतीक है C है, E है, P है, V है। तो आंसर क्या होगा आपका? V है। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, 2। तो जो आपकी के कक्षा है उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 8, 2, 4। तो कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन, M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32, 16, 8, 18। तो M में आपके क्या होते हैं? 18 होते हैं। आपकी लास्ट कक्षा जो N है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसमें होते हैं 32। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस, बल्ब, हीटर में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, किरण प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और आपका। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है आपका? ऊष्मीय प्रभाव होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन, विद्युत घंटी, मोटर, फैन आदि में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? रे इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो जो आपका इसमें आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट या चुंबकीय प्रभाव। सेल, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण आदि में विद्युत का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? रासायनिक, ऊष्मीय, चुंबकीय, किरण। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? रासायनिक प्रभाव। ठीक है, क्या होगा इसमें आपका? रासायनिक प्रभाव।
किरण प्रभाव या एक्सरे रे प्रभाव रे इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है? विद्युत घंटी, एक्सरे, रासायनिक सेल, विद्युत हीटर। तो देखिए विद्युत घंटी में मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। रासायनिक सेल में रासायनिक इफेक्ट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? एक्सरे मशीन, ठीक। 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? 1 कूलाम प्रति वाट, 1 वोल्ट प्रति सेकंड, 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 वाट प्रति सेकंड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1 कूलाम प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एम्पियर का प्रतीक है IAVR। तो एम्पियर का प्रतीक आपका क्या हो गया? ए हो गया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, जूल, ओम, वोल्ट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका क्या है? एम्पियर है, ठीक। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट, किलोवाट घंटा एम्पियर, किलो एम्पियर, किलोवाट आवर। तो आंसर क्या होगा? किलोवाट आवर। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? वाट। देखिए आज के वीडियो में सिर्फ हम आपको 50 MCQ सॉल्व कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में 50 और सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस विद्युत धारा का मान व दिशा एक निश्चित दर पर परिवर्तित होता रहता कहलाता है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा। जिस विद्युत धारा का मान व दिशा स्थिर रहता है कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो दिष्ट धारा होती है इसकी डायरेक्शन और वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसमें आंसर क्या होगा? दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, 1 जूल प्रति कूलाम, ठीक है, 1 एम्पियर सेकेंड और 1 कूलाम प्रति जूल, ठीक है। तो देखिए जो वोल्ट होता है ये आपका पोटेंशियल का मात्रक होता है और पोटेंशियल इक्वल टू होता है V इक्वल टू W/Q। तो इसमें आंसर क्या होगा? 1 जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, एम्पियर होता है, जूल होता है, ओम मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, इसका मात्रक ओम मीटर। अगला क्वेश्चन। विद्युत के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो जो विद्युत धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, रोध उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक। अगला क्वेश्चन। एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें अनंत प्रतिरोध होता कहलाता है? शॉर्ट सर्किट, बंद सर्किट, ओपन सर्किट, ओपन सभी, उपरोक्त सभी। तो जब रेजिस्टेंस ओपन रहेगा तो नहीं, सॉरी, सर्किट जब ओपन रहेगा बच्चों तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? अनंत होगी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओपन सर्किट या खुला परिपथ। एक ऐसा विद्युत परिपथ जिनमें निम्न प्रतिरोध होता है कहलाता है? शॉर्ट सर्किट, बंद परिपथ, ओपन सर्किट, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? बंद परिपथ। क्या होगा? बंद परिपथ। एक ऐसा विद्युत सर्किट जिसमें जीरो प्रतिरोध होता कहलाता है? ठीक, प्रतिरोध को ही जीरो कर दिया, ठीक है। शॉर्ट सर्किट, बंद परिपथ, ओपन सर्किट, उपरोक्त सभी। तो जो आपका शॉर्ट सर्किट होगा उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? शॉर्ट सर्किट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है। ओम का नियम का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू I/W, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू I/R, V इक्वल टू R/W। तो V इज इक्वल टू IR जो है ओम का नियम का फॉर्मूला है, ठीक है, बाकी सब गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम से रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला है I/R, V/R, V/I, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका थर्ड ऑप्शन सही है, R इक्वल टू V/I। अगला क्वेश्चन,
ओम के नियम सुई हो गया। ओम के नियम से करंट ज्ञात करने का, तो I इक्वल टू आई आर वी अपॉन आई इनमें से कोई। तो बच्चों उसमें आंसर क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अगला। एक कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकंड के, 1 जूल सेकंड के, 1 जूल प्रति सेकंड के और 1 वाट प्रति सेकंड के। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 1 एम्पियर तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना भारी होता है? 1845 गुना, 1380 गुना, 1500 गुना, 1145। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1845 गुना जो होता है प्रोटॉन का भार होता है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन का भार या द्रव्यमान कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रोटॉन का भार या द्रव्यमान कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर 27 kg, 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक है, और 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो बच्चों यही आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन का भार या द्रव्यमान कितना होता है? तो हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? लगभग बराबर होता है। तो इसमें आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे भारी कण आपका न्यूट्रॉन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको 50 MCQs और सॉल्व कराएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो दिल खोल के मेरे वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है।